वेल बहुत सारे सबको तो ऑलमोस्ट पता ही था जो यूरोप प्रेयर में ज्वाइन करते हैं कि लास्ट वीक मैं बिकॉज ऑफ पर्सनल रीज़न मम्मी को लाने के लिए इंडिया गया और दिस वाज अ शॉर्ट ट्रिप। लेकिन अच्छा ये मौका था कि देवघर जाने का सौभाग्य मिला और आचार्य देव का दर्शन हुआ उनके जन्म दिवस से पहले। और ये भी हुआ कि हम लोग उत्सव का जो इतना अच्छा हम लोग का एक रैप अप हुआ था सत्संग यूरोप का उत्सव का, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताने को भी मन था और अपॉर्चुनिटी भी मिला इसके वजह से। तो मैं संडे लास्ट वीक संडे पहुंचा देवघर और रात को उसी दिन शायद दो तारीख था शायद, तो पूजनीय औरनोदा का बर्थडे था जो आचार्य देव के मझले बेटे हैं। तो उस दिन तो दर्शन प्रणाम कुछ हो नहीं रहा था, शाम को मैं पहुंचा था। तो नेक्स्ट डे सुबह गया और बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि आफ्टर कोरोना टाइम्स इतना कम भीड़ था, मतलब लिटरली इतना कम भीड़ था। आप लोग जो देवघर गए हैं उनको समझ में आएगा कि आचार्य देव जहाँ पे बैठते हैं प्रेयर के बाद, जहाँ पे बुक रीडिंग होता है, वो पूरा एरिया में सब सिमट भी गए थे, उसमें भी खाली जगह था इतना। और वहाँ ऊपर बैठने के लिए उनके पास दर्शन करने के लिए जनरली बाकी टाइम पे चांस नहीं मिलता है, तो इतना ही खाली था। और बहुत अच्छा, जैसे पहले भी आप लोग सभी भी देखे हैं कि सत्यनारायण का वाणी पढ़ा गया, उसके बाद उसके ऊपर चर्चा हुआ, विश्लेषण हुआ। तो उसमें एक बात मुझे अच्छा लगा, वो आई वुड लाइक टू शेयर जस्ट क्रोनोलॉजिकली जो मैं नोट किया हूँ वही वैसे ही शेयर कर रहा हूँ। तो विश्वास के ऊपर एक वाणी था, बिलीफ के ऊपर, तो उस रिलेटेड आचार्य देव बढ़िया से बोले, जो मुझे लगा मैंने पहली बार सुना। इंसान किसी भी चीज के ऊपर जब विश्वास करता है, खास करके आजकल का इंसान, वो है अभिज्ञता मूलक प्रमाण, वो बांग्ला में बोल रहे थे। तो कहीं ना कहीं इंसान को जब अभिज्ञता मूलक प्रमाण मिलता है तभी वो वहां पे विश्वास करता है। अगर एक्सपीरियंस एक क्या बोलते हैं प्रूफ नहीं है उसके पास, जो उसने खुद एक्सपीरियंस किया है और उसके पास प्रूफ नहीं है, तो वो उसके ऊपर इजीली बिलीव नहीं करता है। ट्रस्ट कर सकता है, मेरे ऊपर एक ट्रस्टेबल बंदा, हम ठाकुर जी को प्यार करते हैं इसीलिए उनका दिया हुआ सब नियम को मानते हैं। मैंने पिताजी के ऊपर बचपन से देखा है, तो पिताजी ठाकुर जी का नियम को मानते हैं, इसीलिए मैं भी मानता हूँ। स्वच्छता नहीं, सदाचार बोलिए, इष्टभूति बोलिए, सुबह उठ के, ये श्रद्धा हो गया। लेकिन जब ये करने के वजह से अभिज्ञता होता है, जैसा कल एक अभिज्ञता शशि भाई शेयर कर रहे थे, वैसा जब भी अभिज्ञता होता है, ऐसा धीरे धीरे वो अभिज्ञता बहुत सारा होता है, तब विश्वास गाढ़ होने लगता है। ऐसा आचार्य देव, वो तो डिस्कशन बहुत ही ओपन होता है वहाँ पे, मतलब जैसे हमारे प्रीतम दा है और बहुत सारे डॉक्टर स्वपन दा जो है, स्वपन मंडल नहीं, स्वपन विश्वास, तो सब लोग रहते हैं। तो आचार्य देव के साथ वो लोग खुल के बात करते हैं। हम लोग तो दो बार सोच के कुछ बोलते हैं, लेकिन उन लोग पूरा खुल के थोड़ा सा मतलब अपोजिट थॉट्स, आइडियाज या और कहीं से कुछ सुना ऐसा बोल के बहुत सारा बढ़िया डिस्कशन होता है। तो उसमें आचार्य देव ये बात बोले कि अभिज्ञता मूलक प्रमाण होने से इंसान का बिलीफ से शुरू होता है। वहाँ पे बिलीफ धीरे धीरे कंडेंस होता है प्यार में, डिवोशन में, लव एंड डिवोशन, वो कन्वर्ट होता है। उसके बाद एक टाइम आता है जहाँ पे वो निर्विचार हो जाता है। ये बात शायद स्पेसिफिकली आशीष बासुदा, वो यूएस से आए थे, उन्होंने पूछा, बोल के आचार्य देव ने वो एक्सप्लेन किया निर्विचारता कब आता है। तो जब प्यार या डिवोशन जो हमारा है घना हो जाता है, और भी कि नहीं इसके ऊपर और कोई डाउट नहीं है, मतलब ये बार बार एक्सपीरियंस बिलीफ है। जैसे प्रसूंदा का जाजन था हमारा उत्सव के टाइम पे, कि ओवर द जनरेशंस उन्होंने ठाकुर का दया अनुभव किया है। तो उसमें और कोई सोच विचार नहीं है, उन्होंने बोला तो यही है।
इसलिए वो निर्विचार भाव आ गया है। लेकिन ये आसानी से नहीं आता है और ये टाइम लेता है बोल के आचार्य ऐसा समझा रहे थे। तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस। उस परिप्रेक्ष्य में वो एक बात बोले जो मुझे लगता है कि हर कहीं पे जहाँ पे दो इंसान मिलके काम करते हैं वो धीरे धीरे बढ़ के फिर 3, 4, 5 एक संगठन बनता है, एक बड़ा समूह बनता है। अभी मान लीजिए सत्संग यूरोप ही बोलिए उसको, तो हर वो जगह पे ये एप्लीकेबल है। क्या एप्लीकेबल है? उन्होंने बढ़िया एक बात बोला कि इफ यू लव समवन देन यू लव द एंटायर थिंग। उसमें पिक एंड चूज नहीं है। नहीं तो मेरा वो लव नहीं है, मेरा कुछ मतलब है, आइडेंटिफाइड है या फिर नॉट आइडेंटिफाइड है, मेरे ज्ञात सार में है या फिर अज्ञात सार में है। लेकिन अगर प्यार है, शायद कुछ दिन पहले सुधुतिमा भी शाश्वती में अनुराग अध्याय में भी इसको पढ़ रही थी, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जहाँ पे प्यार है वहाँ पे पूरा एंटायर को हम प्यार करते हैं। जैसे मान लीजिए वाइफ, अगर वाइफ के प्रति केवल मतलब ही प्यार है तो कुछ दिनों बाद अच्छा नहीं लगेगा, बहुत सारा चीज अच्छा लगेगा, बहुत सारा चीज अच्छा नहीं लगेगा, तो वो प्यार मतलब ही है। लेकिन अगर प्यार पूरा है, उस इंसान से प्यार है, तो उसका गुण तो आप प्यार करते ही हो, लाइक करते ही हो, लेकिन अवगुण को भी लेके आप पसंद करते हो। उस परिप्रेक्ष्य में एक बहुत ही अच्छा उन्होंने एनेक्डोट दिया जो कि शिशिर दादा के साथ रिलेटेड है। शिशिर दादा जब भी दुर्गापुर हॉस्पिटल में मतलब एडमिटेड थे, काफ़ी तबीयत उनका खराब रहता था, सभी हम लोग जानते हैं। हम लोग से बहुत लोग गए भी थे, तो उनका दर्शन नहीं हो रहा था। केवल परिवार के बहुत पास के लोग और बहुत मतलब उनसे जुड़े हुए जो गुरु भाई हैं वो लोग हॉस्पिटल में उनके पास जाते थे, रहते थे। एक स्टेज ऐसा आ गया था कि शिशिर दादा एकदम बहुत देर तक अचेत अवस्था में, अचेतन में रहते थे, कुछ बातचीत नहीं होता था। इसी दौरान एक बार आचार्य श्री वर्तमान आचार्य बैठे हुए, शिशिर दादा अचानक से उठ के बैठे, तो सभी लोग ईगरली वेट कर रहे हैं कि क्या बोलेंगे। तो शिशिर दादा बोलते हैं हंसते हुए, परमपितार केमन दया জানিস, বরের মুখের থেকে গন্ধ হয় কিন্তু বউয়ের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ই খারাপ, वो गंध पाए ना। जो बांग्ला में इसका मतलब है, उसको हिंदी में अगर ट्रांसलेट किया जाए तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि परमपिता का दया देखो, स्वामी का मुख से गंध आता है लेकिन स्त्री को वो पता नहीं चलता है क्योंकि उसका सूंघने का रिसेप्टर्स ही खराब होता है। बात यह कि सूंघने का रिसेप्टर्स खराब नहीं होता है, वो वही हाईलाइट कर रहे थे कि प्यार इतना घना होता है, वो पूरा एंटायर बीइंग ही उसको अच्छा लगता है, उसके मुंह से आता हुआ गंध भी। तो ऐसा होना चाहिए। जो निदर्शन दिए कि हम अगर बोलते हैं कि फेलो गुरु भाई को प्यार करते हैं, हम हमारा इतना बड़ा परिवार है, हर परिवार के सदस्य को हम प्यार करते हैं, लेकिन छोटा छोटा खामियां आता है, छोटा छोटा चीज आता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है। तो उस चीज को मुझे लगा कि आचार्य देव कितना अच्छे से समझा रहे थे हम लोग को, इसीलिए तो आचार्य देव आचरण सिद्ध